जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों सामने खड़ी हुई है हुंडई वेन्यू। वेरिएंट की बात करते हैं, ये ई वेरिएंट है, बेस वेरिएंट के नाम से आता है भाई। इससे नीचे वेन्यू में कुछ भी आपको देखने की नहीं मिलेगा। इस वेरिएंट से ही हुंडई वेन्यू की दोस्तों शुरुआत होती है। इस वेरिएंट की बात करें तो भाई मेरी नज़र में बजट सेगमेंट के अंदर ठीक ठाक वेरिएंट है। एक म्यूजिक सिस्टम कैमरा वगैरह लगवा लेना इस वेरिएंट में तो ये गाड़ी एक तरह से पूर्ण हो जाती है। अब आप कहोगे कि म्यूजिक सिस्टम कैमरा लगवाने के लिए भी पैसा चाहिए, तो भाई देखो अभी 22 तारीख तक रुक जाओ। 22 तारीख के बाद 70,000 रुपये इस वेरिएंट के ऊपर गिरेंगे। उन 70,000 रुपये में इस गाड़ी को आप टॉप बना दोगे, ये गारंटी है। मेरी नज़र में ये परफेक्ट वेरिएंट बन जाएगा आपका 70,000 रुपये लगा के। तो आज की वीडियो में यही बात होने वाली है, हुंडई वेन्यू के इस वेरिएंट पे कितना दाम गिरा है, कितने में ये वेरिएंट मिलने वाला है, ऑलमोस्ट सब कुछ देखेंगे इसी वीडियो के अंदर। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, शुरुआत करते हैं चाबी के साथ। चाबी चेकआउट करो भाई। मैंने पहले ही कहा था ये बेस वेरिएंट है, तो बेस वेरिएंट में आपको सेंटर लॉकिंग नहीं मिलती, या कहें तो रिमोट सेंटर लॉकिंग नहीं मिलती। आपको बेसिक्स की इस तरीके की देखने के लिए मिलती हैं और दोनों ही चाबियां एक जैसी देखने के लिए मिलेंगी। ये तो भाई चाबी का सेटअप है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ये बेस वेरिएंट है, ई के नाम से आता है और अभी नया प्राइस इसका आना बाकी है, 22 को आएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से बता देता हूँ कितना कट होने वाला है प्राइस इसका और अब कितना है। सबसे पहले अब जो बात करेंगे, इसका जो ओल्ड प्राइस है 7,94,000 रुपये है, लेकिन 22 तारीख के बाद इसका जो प्राइस है ऑलमोस्ट 7,26,000 आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑलमोस्ट 67,000 रुपये की कटौती इसके प्राइस में होने वाली है। मतलब बेस वेरिएंट में ही इतनी कटौती होने वाली है, ये गारंटीड है दोस्तों, क्योंकि ये गाड़ी जो है 1200 सीसी से छोटे इंजन के साथ में और साथ ही सब 4 मीटर कैटेगरी में आती है। तो इस पर सिर्फ 18% आपका जीएसटी लगने वाला है। अब बात करते हैं इसके बाकी वेरिएंट्स के बारे में। देखो जैसा कि मैंने पहले ही आपको प्रॉमिस किया था इंट्रो के अंदर भी कि इसके बाकी वेरिएंट की प्राइस लिस्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जितने भी वेरिएंट आते हैं वेन्यू के अंदर, चाहे पेट्रोल में, चाहे डीजल में, चाहे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, सबकी लिस्ट आपको मिलेगी, लेकिन वीडियो के एंड में मिलेगी। लेकिन उससे पहले इस वेरिएंट के बारे में जान लेते हैं भाई। यहाँ पर अगर इस वेरिएंट की बात करें तो इसके अंदर आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन ऑफर किया जाता है, जो 82 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर कर देता है। और वहीं पर माइलेज की बात करें तो पेट्रोल के अंदर कहीं ना कहीं ये गाड़ी आपको 20 के एमपीएल का माइलेज ऑफर कर देती है। अब फ्रंट से दिखाता हूँ क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। भाई बेस वेरिएंट है, इसलिए ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना आप इससे। यहाँ पर अगर देखें तो ये तो रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, इंडिकेटर आपका यहाँ ब्लिंक कर रहा है, ये आपकी पार्किंग लाइट आ जाती है। और अगर यहाँ पर हेडलाइट की बात करें तो ये हेलोजन रिफ्लेक्टर का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। किसी भी तरह का डीआरएल ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर ये क्रोम की गार्निशिंग देखने के लिए मिल जाती है। अगर ग्रिल की बात करें तो देखो ग्रिल तो भाई टॉप एंड जैसी ही देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपको डार्क क्रोम का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। सेंटर पे हुंडई का लोगो ऑफर किया जाता है। नीचे की तरफ देखें रेडिएटर ग्रिल, ये पूरी आपको मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देती है। और नीचे स्किड प्लेट की बात करूं तो ये भाई सिल्वर टोन में आपको दिखाई देती है। ठीक है, इस तरीके का सेटअप ये फ्रंट का रहता है। थोड़ा सा मैं दूर से दिखाऊं तो इस तरीके का प्रोफाइल आपके सामने आने वाला है। अब देखो साइड में बात करते हैं। यहाँ पर अगर टायर साइज की बात करें 195/60 R15 की प्रोफाइल ऑफर की जाती है। व्हील कवर चढ़े हुए हैं भाई, कंपनी की तरफ से स्टॉक आते हैं। अगर आपको किसी और डिजाइन पैटर्न के चाहिए तो नीचे लिंक आ रहा होगा, वहां जाके आप परचेज कर सकते हो। बाकी स्टील रिम ऑफर किए जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाएंगे। अपोलो का टायर लग रहा है, बट ये तो यूनिट टू यूनिट चेंज भी हो सकता है। बाकी थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, व्हील आर्चेज आप देख लो इस तरीके से मिलते हैं। यहाँ पर फ्रंट फेंडर पे ही आपको इंडिकेटर ऑफर किया जाता है। ORVMs की बात करूँ तो भाई ये मैट ब्लैक फिनिश में ऑफर किए जाते हैं बेस वेरिएंट के अंदर, और हाथ से ही आपको ये फोल्ड करने पड़ेंगे। ए पिलर और बी पिलर दोनों ब्लैक टेप्ड आउट ऑफर किए जाते हैं। बाकी यहाँ पर डोर हैंडल्स पे देख लें तो इस तरीके के देखने के लिए मिलेगा। बॉडी कलर में मिलते हैं, बस ये अच्छी बात है इसमें। बाकी डोर क्लैडिंग की बात करें तो काफ़ी चौड़ी सी क्लैडिंग आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। ऐसे ही थोड़ा सा हम पीछे की तरफ आते हैं तो पीछे आपको जो है आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही देखने के लिए मिलता है। बाकी टायर वगैरह आप देख लो इस तरीके का मिलता है। अब आ जाते हैं यहाँ पर टेल लाइट की तरफ। तो देखो भाई टेल लाइट की अगर बात करें, इंडिकेटर आपको यहाँ पर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर आपको एक कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप जैसा दिखाई देता है। बट ये भाई दिन की हकीकत है। अगर रात होगी ना और जब आप इसकी हेडलाइट वगैरह ऑन करोगे तब आपको पता चलेगा इसके अंदर कनेक्टेड टेल लाइट ऑफर नहीं की जाती हैं। यहाँ पर ये दिन में ही आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, ये आप चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पर हुंडई का लोगो आ जाता है। यहाँ पर आपको वेन्यू के इनिशियल्स दिखाई देंगे। बाकी थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको सेफ्टी रिफ्लेक्टर और रिवर्स लैंप दिखाई देने वाली है। बाकी एक पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है और दूसरा पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। बाकी इधर भी आपको सेफ्टी रिफ्लेक्टर और रिवर्स लैंप देखने के लिए मिल जाती है। थोड़ा सा नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर अगर गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें ऑलमोस्ट 190 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसके अंदर ऑफर किया जाता है। अब देखो थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं
और यहाँ पर बात कर लेते हैं, देखो अगर रियर ग्लास की बात करें तो न तो डिफॉगर मिलता है ना ही रियर वाइपर आपको ऑफर किया जाता है, बट आप हाई माउंट स्टॉप लैंप देख सकते हो और ऊपर की तरफ वायर्ड एंटीना लगाने का सेटअप मिल जाता है। और इधर आ जाते हैं तो यहाँ पर मिलता है इसका पेट्रोल टैंक और कैपेसिटी रहती है 45 लीटर की। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इसका बूट ओपन कर लेते हैं। अगर गाड़ी अनलॉक है तो डेफिनेटली ये इजीली ओपन हो जाता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर कैपेसिटी की बात करूँ तो 350 लीटर या कहें तो 350 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस ऑफर करती है हुंडई। बाकी पार्सल ट्रे बेस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती। पीछे वाली सीट जो है वो बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में मिलती है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है। ये सीट बेल्ट आप देख सकते हो, यहाँ पर सेफ्टी रिफ्लेक्टर यहाँ पड़ा हुआ है। और स्पेयर व्हील की बात करें तो यहाँ नीचे चेक कर लो, सेम साइज का ही मिलता है, कोई कटौती नहीं की गई है। आप इसे मेन व्हील की तरह भी यूज़ कर सकते हो। बाकी टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूं बंद। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं और क्या कुछ ऑफर करती है कंपनी। आ जाते हैं यहाँ पर और सबसे पहले डोर ट्रिम्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो डुअल टोन पैटर्न आपको देखने के लिए मिलता है। ये सारा कुछ आपको ब्लैक में मिलता है और यहाँ पर आपको ये ऑफ वाइट कलर देखने के लिए मिलता है। बाकी फ्रंट में दोनों पावर विंडो ऑफर की जाती हैं, रियर में आपको पावर विंडो नहीं मिलती हैं। डोर हैंडल की बात करें तो ये आपको सिल्वर फिनिश में ऑफर किए जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ORVM की बात करें तो आप इसे मैकेनिकली इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको एक बॉटल होल्डर दिखाई दे जाता है। बाकी यहाँ पर देखें तो स्पीकर ग्रिल मिलती है। किसी भी तरह का कोई स्पीकर ऑफर नहीं किया जाता है इस वेरिएंट के अंदर। अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देंगे। सीटिंग में बात करें तो आप देख सकते हो डुअल टोन फैब्रिक आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर यहाँ पर चेक करें तो ये देख सकते हो डुअल टोन फैब्रिक मिलता है। बट एक चीज़ है भाई, यहाँ ड्राइवर साइड में भी आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं ऑफर किया जाता बेस वेरिएंट में। यहाँ से आपको फ्यूल लिड ओपन करनी है और नीचे तीनों पैडल के साथ में एक छोटा सा डेड पैडल भी आपको दिखाई देगा। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ से आपको बॉनेट ओपन करना है। थोड़ा ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेबलर दिखाई देता है। AC वेंट का डिज़ाइन आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब बैठते हैं भाई गाड़ी के अंदर और क्या कुछ कंपनी ऑफर करती है वो देख लेते हैं। चाबी लगा लेता हूँ और सबसे पहले आ जाता हूँ यहाँ पर। अगर यहाँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो आप देख रहे होगे भाई इग्निशन ऑन है, तो आप चेक करो, इस तरीके का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ स्पीडोमीटर और यहाँ टैकोमीटर और बीच में MID मिलती है। यहाँ टेम्परेचर और यहाँ पर आपको फ्यूल गेज दिखाई देता है। बाकी इसे टॉगल कहाँ से करना है तो स्टीयरिंग पे यहाँ आपको एक बटन ऑफर किया जाता है। यहाँ से अगर टॉगल करोगे तो सामने की तरफ आपको टॉगल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और पर्टिकुलर इस वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको TPMS ऑफर नहीं किया जाता है। आप चेक कर सकते हो, इस तरीके से ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी इधर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और इधर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। बट ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं ऑफर किया जाता है। और स्टीयरिंग पे बस ये आपको बटन्स मिलते हैं जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के हैं। बाकी आप स्टीयरिंग व्हील देख सकते हो, इस तरीके का मिलने वाला है 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील। नीचे की तरफ यहाँ सिल्वर का ट्रीटमेंट और यहाँ हुंडई का लोगो ऑफर किया जाता है। बाकी साइड में आ जाते हैं तो भाई इस वेरिएंट के अंदर सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि आपको कोई भी और किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम ऑफर नहीं किया जाता है। आपका सबसे पहला काम यही होने वाला है भाई, अगर गाड़ी परचेस करते हो तो आपको म्यूजिक सिस्टम लगवाना पड़ेगा। बट अब आप अच्छे से अच्छा लगवा सकते हो क्योंकि इस गाड़ी के ऊपर ऑलमोस्ट 70,000 रुपये तक की कटौती हो चुकी है। तो 70,000 रुपये में तो इस गाड़ी में 4 चांद लग जाएंगे अगर आप चाहोगे तो। ठीक है, अब देखो नीचे की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स आपको ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर आपका हेजार्ड बटन रहता है। बाकी यहाँ पर देखें तो किसी भी तरह का पोर्ट नहीं मिलता है। यहाँ आपको 12V का पोर्ट मिलता है और यहाँ आपको Type-C पोर्ट ऑफर किया जाता है। बाकी एक स्पेस मिलता है जहाँ आप अगर ये फ़ोन वगैरह रखना चाहो तो रख सकते हो। बाकी 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ मिलता है। यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, 2 कप होल्डर और ये की फॉब रखने का स्पेस मिलता है। बट इसमें तो की फॉब मिलती नहीं है, पर फिर भी आपको स्पेस ऑफर किया जाता है। यहाँ पर देखें डोर पर ट्रिम्स, तो इस तरीके के ट्रिम्स मिलते हैं। ऐसे यहाँ पर डैशबोर्ड पे बात करें तो डुअल टोन पैटर्न दिखाई देता है। अंदर की तरफ ग्लोब बॉक्स में आप स्पेस देख सकते हो। बाकी यहाँ भी अगर कुछ सामान रखना चाहो तो रख सकते हो। बाकी ये पूरा यहाँ ऊपर की तरफ आपको ब्लैक दिखाई देता है। यहाँ पर देखें तो ये ग्रैब हैंडल आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पर सनसेड, लेकिन कोई भी वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया जाएगा। मैनुअल डिमिंग IRVM आपको मिल जाता है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ ड्राइवर साइड में भी आपको सादा सिंपल सनसेड ऑफर किया जाता है। ये इसका फ्रंट ड्राइवर केबिन रहने वाला है। ऑलमोस्ट जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें वो तो आपको ऑफर की जा रही हैं म्यूजिक सिस्टम को छोड़ के। अगर हम यहाँ पर सेफ्टी की बात करें तो 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC आपको यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। ये सेटअप रहने वाला है भाई फ्रंट ड्राइवर कैबिन का। अब यहाँ से निकलते हैं और पीछे सेकंड रो में चलते हैं। वहाँ कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर करती है वो देख लेते हैं। चल के आ जाते हैं पीछे की तरफ। भाई बेस वेरिएंट में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो 70,000 रुपये कम हो रहे हैं ना, उस 70,000 रुपये में आप बेस से सेकंड बेस की तरफ जा सकते हो, जिसमें आपको सभी ऑप्शंस और सभी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पर देखें तो पूरा पैनल आपको ब्लैक कलर में दिखाई देता है। यहाँ पर आपको ये छोटा सा स्पेस मिल जाएगा ग्रैब हैंडल की तरह।
और यहाँ पर देखें तो ये पावर विंडो का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। डोर हैंडल देखते हैं तो सिल्वर फिनिश में आपको देखने के लिए मिलते हैं। बॉटल होल्डर मिल जाता है। स्पीकर ग्रिल ऑफर की जाती है, बट स्पीकर नहीं ऑफर किया जाता है। ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया गया है, तो वहाँ पीछे बैठ के देख लेंगे कितना स्पेस आपको ऑफर किया जाता है। बाकी अंदर की तरफ देख लें तो दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको दिखाई देते हैं। बाकी बातें अंदर बैठ के होंगी। आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ, और अगर यहाँ पर लेग रूम की बात करूँ तो देखो 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया, फिर भी अच्छा खासा लेग रूम यहाँ पर मुझे मिला हुआ है, अच्छी खासी जगह बची हुई है। और अगर वहीं पर हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम आप चेक कर लो, ऊपर की तरफ देखोगे तो अच्छा खासा स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जगह की कोई कमी नहीं है दोस्तों गाड़ी के अंदर। बाकी यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ ऑफर किया जाता है, और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ ऑफर किया जाता है, बट कोट हुक ऑफर नहीं किया जाता है। बाकी डोर पर ट्रिम्स वगैरह की बात करें तो बस यही कमी है, यहाँ पर ये चक्का आपको ऑफर किया जाता है। देखो शायद मैं दिखाना भूल गया, बट यहाँ पर चेक करो ये चक्का दिया जाता है, पीछे की तरफ पावर विंडो का ऑप्शन नहीं आता है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी सीटिंग में बात करें तो देखो आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको यहाँ भी दिखाई देंगे, यहाँ भी दिखाई देंगे। सीट बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में बीच में किसी भी तरह का आर्मरेस्ट वगैरह आपको ऑफर नहीं किया जाता है, 60/40 का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये सीट बेल्ट आप देख सकते हो 3 पॉइंट वाली मिल जाती है आपको यहाँ पर। पीछे की तरफ देखें यहाँ पर तो एक बड़ा सा बॉटल होल्डर तो आपको ऑफर किया जाता है, बट किसी भी तरह का आर्मरेस्ट या रियर एसी वेंट का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। पीछे से देखें डैशबोर्ड तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है, ये सेटअप आपका रहता है पीछे से, ठीक है। अब ठीक ठाक लग रहा है मुझे तो यार, कोई दिक्कत है नहीं, कोई कमी है नहीं। एक पॉकेट और है, ये पॉकेट और चेक कर लो, इस तरीके से मिल जाती है। अब बाहर निकलते हैं और एक काम करते हैं, इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं चेक कर लेता हूँ। आ जाता हूँ यहाँ पर, और बोनट कहाँ से ओपन करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले यहाँ मैंने आपको पहले ही दिखाया था, एक लीवर मिलता है, इससे आप जो है बोनट को ओपन कर सकते हो। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ मिलता है आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। यहाँ पर आपको बैटरी का प्लेसमेंट दिखाई देता है, यहाँ पर कूलेंट वगैरह के लिए, यहाँ पर आपका वॉशर आ जाता है, और यहाँ पर आपका ब्रेक ऑयल आता है। अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन दिखाई देगा, बट बोनट के नीचे आपको इंसुलेशन दिखाई नहीं देता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। भाई ये था हुंडई वेन्यू का बेस वेरिएंट, ई के नाम से आता है दोस्तों। अगर इस वेरिएंट की बात करें तो भाई बजट सेगमेंट का वेरिएंट है, 70,000 रुपये कम हो गए हैं इस वेरिएंट के ऊपर। अब आप देख लीजिए दोस्तों, मुझे तो लगता है 70,000 रुपये जो कम हुए ना, आप लगा देना शोरूम पे इसी गाड़ी के अंदर, आपको ये गाड़ी जो है ना परिपूर्ण हो जाएगी, कंप्लीट होकर मिल जाएगी। 70,000 रुपये में म्यूजिक सिस्टम भी लग जाएगा, रिवर्स पार्किंग कैमरा भी लग जाएगा, ऑलमोस्ट जिस चीज़ की ज़रूरत है सीट कवर वगैरह की वो भी ऑलमोस्ट आपके लगी जाएंगे इतने पैसों के अंदर, ठीक है। तो ये बेस वेरिएंट था, 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है हुंडई इसके ऊपर। अब आप बताइए, कुछ भी पूछना हो दोस्तों इस वेरिएंट के बारे में, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। अगर इस वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, बाकी इसका ऑन रोड प्राइस मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब बताइए दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर दोस्तों कुछ भी आपको ऐसा हो जो समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना। अदरवाइज दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।